जब कोई मनुष्य छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसमें कितनी उत्सुकता होती है, कितनी एनर्जी होती है। वो चीज़ों को लेके कितना क्यूरियस होता है, कितने प्रश्न पूछता है, ये कैसे, ये क्यों, ये कहाँ से आया। एक अलग सेंस होती है उसके अंदर चीज़ों को जानने की। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे वो सेंस खत्म होती जाती है। उसका आश्चर्य, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका वो सरप्राइज बिहेवियर खत्म होता जाता है। इसके कारण उसका बोध कहीं ना कहीं समाप्त होता जाता है, जो जन्म से उसके अंदर होता है। पर ऐसी आदतें उसमें पैदा की जाती हैं कि वो आगे ना रहे, समाप्त हो जाए, क्योंकि वो इस समाज के लिए कष्टदायी है, परेशान करने वाली चीज है। आखिर कितने प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा आप, और कितने लोगों का देते रहिएगा आप, सोचिए। क्योंकि एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, प्रश्नों की श्रृंखला चलती जाती है। आप एक बात का उत्तर देंगे, उसमें से दूसरा प्रश्न निकल आएगा, फिर उसका उत्तर दीजिए, फिर तीसरा, चौथा, तो कितनों का दीजिएगा। और बड़े हो जाने के बाद एक आपत्ति और खड़ी हो जाती है कि आपका अहंकार बीच में आ जाता है। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इस बात का उत्तर नहीं पता। आपकी नाक की बात है। एक टीचर से कोई आप क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आपको बोलेगा नहीं मैं नहीं जानता, आप उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंडेट है कि टीचर को पता होना ही चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाए, वरना आप उस टीचर पे क्यों भरोसा करेंगे। हालांकि ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि उसको दुनिया की हर चीज के बारे में पता ही होना चाहिए, बशर्ते वो उस बात को एक्नॉलेज कर ले। पर वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी मान सम्मान की बात है, वो उसको अपनी प्राइड के ऊपर लेके आएगा। तो बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये खत्म होती चली जाती है। एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता से एक सवाल पूछता है, पिता उसका जवाब दे देता है, चलो बच्चा है। बच्चे ने फिर दूसरा सवाल पूछा, बच्चा पूछेगा, अलग अलग बातें पूछता चला जाता है। पिता हार कर बोलता है कि अब की बार अगर तू बोला तो तुझे एक थप्पड़ मारूंगा। मतलब अगर उसने और सवाल किए तो उसकी पिटाई हो जाएगी। ये क्या हुआ, ये कैसा कंट्रोल हुआ? ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर से व्यक्तित्व को खींचने वाली बात हो गई। उसने बड़ी साधारण सी चीज की थी, उसे जो नई सी बात लगी उसमें उसकी उत्सुकता पैदा हुई और उसने प्रश्न किया, पर सामने वाले के पास उसका उत्तर नहीं था। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे उत्तर नहीं पता, उसने कहा कि जो अगर तूने अब प्रश्न किया तो तेरी पिटाई हो जाएगी। ये क्या है? ये आपको मशीन बनाने की प्रक्रिया है कि आप सार्थक प्रश्न भी ना पूछ पाएं, चुप रहें, बस जो आपको कहा गया है उतना पढ़ें, उतना सुने, उतना माने और अपना काम करें, बस। और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति इतनी गहन हो जाती है, क्योंकि ये केवल माँ बाप की बात नहीं है, ये सब जगह है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, स्कूल, गवर्नमेंट, आपके आसपास के लोग जिनसे आपको काम पड़ता है, हर कोई इरिटेट हो जाता है किसी भी क्यूरियस बंदे से। क्योंकि फिर वो क्यूरियोसिटी के जॉनर में नहीं आता, वो कुछ और हो जाता है। वो व्यक्ति फिर रिबेलियस कहलाता है। उसको लोग झगड़ालू प्रवृत्ति का देखने लग जाते हैं, जबकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो केवल एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है। उसके प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं, बस इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है, पर लोग ऐसा नहीं समझते। लोगों को लगता है ये तो हर बात में सवाल जवाब, हर बात में सवाल जवाब, हर बात में लेकिन लोगों को, ऐसे लोगों की आदत नहीं है। लोगों को केवल अपने जैसे लोगों की आदत है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ज्यादा सवाल जवाब करने लग जाता है, ज्यादा नानुकुर करने लग जाता है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्या हुआ, ये सब करने लग जाता है, तो उसको झगड़ालू कह दिया जाता है।
रिबेलियस कह दिया जाता है, विरोधी कह दिया जाता है, उपद्रवी कह दिया जाता है। पर आप क्या कर रहे हैं? आप समाज में केवल क्लोन पैदा करते जा रहे हैं, गूंगे लोगों की बस्ती बसाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को खत्म करते जा रहे हैं जो सही प्रश्न पूछ सकते हैं, इस समाज को सही दिशा दे सकते हैं। आप अंधे बहरे गूंगे बनाए जा रहे हैं, जो ना देखने की जगह देखते हैं, ना बोलने की जगह बोलते हैं, ना सुनने की बात सुनते ही हैं, कुछ नहीं करते। बस एक रास्ता है जो उन्हें दिखाया गया है, बस उस पर चलते रहते हैं। और उससे इधर से उधर भी अगर बात हो जाए तो उन्हें आपत्ति हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर रोबोट्स, दे आर रोबोट्स। और उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है, गलती इस समाज की है जिसने उन्हें ऐसा बनाया है। वो ऐसे थे नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता, नहीं होता। पर बच्चा देखता है कि जब मैं कोई बातें पूछता हूँ या किसी बात पे मैं आश्चर्य प्रकट करता हूँ, किसी बात से मुझे परेशानी होती है तो मैं कह देता हूँ, तो मेरे ऊपर गुस्सा किया जाता है, मुझे रोका जाता है, मुझे टोका जाता है। मेरा इस सब में कोई साथ ही नहीं है, मुझसे लोग परेशान हो जाते हैं। और उस डांट डपट से बचने के लिए, उस मानहानि से बचने के लिए, आसपास प्रियजनों के प्रेम के लिए बच्चा वो सब बंद कर देता है और जैसा वो कहते हैं वैसा करता है। जैसे वो खेल खेलने के लिए कहते हैं वैसे खेल खेलता है, जैसे किताब पढ़ने के लिए कहते हैं वैसे किताब पढ़ता है, जैसा बोलने के लिए कहते हैं वैसा बोलने के लिए कहता है। आप कहेंगे बच्चा पोयम सुनाए तो बच्चा पोयम सुनाता है, हालांकि बच्चे की कोई उत्सुकता नहीं है बार बार पोयम सुनाने के लिए, जोनी जोनी यस पापा करने के लिए बच्चे की कोई उत्सुकता नहीं है, पर आप कहते हैं तो वो सुनाता है। क्या करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ज्यादातर देखा जाता है जो घर में उत्सुक बच्चा है, थोड़ा सा शैतान बच्चा है, थोड़ा सा उपद्रव करता है जो बच्चा, उससे माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। और जो शांत बच्चा है, जो चुपचाप बैठा रहता है, उससे बड़े खुश रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलता, ये बिल्कुल आज्ञाकारी है। दोनों बच्चों में से एक बच्चे की क्रिएटिविटी आपने समाप्त कर दी है। वो बच्चा बस अभी छोटा है तो ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा, पर वो बड़ा हो के आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, बिल्कुल नीरस, आप ही की तरह। उसमें अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तो डेवलप होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है। पर ये जो अनाज्ञाकारी बच्चा है, इसमें संभावना है, बशर्ते समाज इसे दबा न दे। इसमें एक और पॉइंट समझने जैसा है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, जो कि एक मैंडेट है आज की लाइफ में, बिकॉज ऐसा तो कोई भी नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। और सक्सेसफुल भी लोग क्यों होना चाहते हैं? अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए। ठीक, आप देखते हैं हर बात घूम फिर के अहंकार पर आ जाती है। अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप दुनिया में दिखें, मान सम्मान पाएं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों की आवश्यकता है। बिना दूसरों को खुश किए आप सफल नहीं हो सकते। कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उनके साथ सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप उनकी हर बात पर नानुकुर करेंगे या अपना रिबेलियस एटीट्यूड रखेंगे तो आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप सफल असफल होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, फिर दुनिया जाए भाड़ में, आप कीजिए जो आपको करना है। आप अपने मन के मुताबिक जिए, क्या फर्क पड़ता है? गरीब जिए तो गरीब, अमीर जिए तो अमीर, पर जिए अपने ढंग से, अपनी स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से। किसी के दिखाए नहीं देखा। और इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई अगर आपको सही रास्ता भी दिखा रहा है तो आप कहें नहीं मैं तो इस पे जाऊंगा। यहाँ पे बात हो रही है अपनी बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करने की।
कि ये ठीक है भी या नहीं, इस बात का निर्णय स्वयं लेने की, अपने अनुभव से लेने की। तो आज के समाज को सच में चाहिए कि थोड़े निर्भीक बच्चे रहें इस दुनिया में, थोड़े रिबेलियस बच्चे रहें इस दुनिया में, जो प्रश्न पूछने की हिम्मत कर सकें, उत्तर चाहे मिले चाहे ना मिले, ना मिले तो खोजने की हिम्मत कर सकें। क्योंकि अगर लोग ऐसे ही लीग के फकीर बने रहे तो ये दुनिया डूब जाएगी, डूबी ऑलरेडी हुई है, पर बिल्कुल समा जाएगी।